नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। ईश्वर की भक्ति का सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका माना जाता है कि आप मंत्र करिए। और अक्सर आपने सुना होगा कि मंत्रों का जाप करने के लिए लोग माला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये माला भी चमत्कार कर सकती है, जो सीधा आपकी फरियाद को आपके आराध्य तक पहुंचा देती है। तो कौन सी माला का प्रयोग किस ईश्वर की आराधना के लिए करना चाहिए और किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो आपसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और माला क्या चमत्कार कर सकती है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि माला की महिमा क्या है। श्रद्धा और भक्ति का बंधन, जब से होगा जीवन सफल। माला से जब होगा और भी सरल। रुद्राक्ष माला, तुलसी माला या फिर मोती की माला, ईश्वर तक पहुंचेगी आपकी हर मनोकामना। भगवान की भक्ति, उनकी आराधना और उनकी प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। कभी सरल शब्दों से, कभी कीर्तन से, तो कभी मंत्रों के जप से हम भगवान के सामने अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। इन सभी तरीकों में मंत्र सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव देते हैं। मंत्र का जाप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में गलती ना हो। श्रद्धा और विश्वास से अपने इष्ट देव के मंत्र और अपनी मनोकामना के अनुसार माला का चयन कर उस पर किया जप अवश्य फलदायी होता है। जप के अनुसार यदि माला का चयन सही तरीके से किया गया हो तो अभीष्ट फल की प्राप्ति जल्द हो जाती है। लेकिन माला से मंत्र जाप में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए और हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप के समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या गोमुखी में होनी चाहिए। मंत्र जाप के पूर्व हाथ में माला लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जाप सफल हो। और सबसे जरूरी बात कि माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से मंत्र जाप करते हैं उसे धारण नहीं किया जाता है। मंत्र जप पूरे करने के बाद अंत में माला का सुमेरु माथे से छूकर माला को किसी पवित्र स्थान में रख देना चाहिए। तो माला की महिमा तो आपने जान ही ली, लेकिन किस मनोकामना के लिए कौन सी माला उपयुक्त होगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो माला की महिमा क्या होती है ये तो हमने जाना, लेकिन रुद्राक्ष की माला, अगर खास तौर पर इस माला की हम बात करनी चाहें तो इस माला का क्या चमत्कार हो सकता है और किस ईश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? शिव के सभी स्वरूपों की साधना के लिए बेहद उत्तम माला रुद्राक्ष की माला है। सौभाग्य और सर्वसिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला का हमेशा साधना में प्रयोग किया जाता है। सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला लाकर आप उसे गंगा जल से विधि पूर्वक शुद्ध करें और माला का पंचोपचार पूजन करें। मंदार अथवा ऋतुफल अर्पित करने चाहिए। खीर का प्रसाद अर्पित करके पंचामृत के छींटे आप अपनी माला पर दीजिए और ओम आम ह्रीम क्रौम वम शिवाय नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम वम शिवाय नमः, इस मंत्र के साथ पीले रंग के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से मंत्र की आपको 3 माला जाप करके संपन्न करनी है। तो इससे रुद्राक्ष की माला एक कवच की तरह कार्य करती है और साथ ही आपकी माला पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित होकर के आप जिस भी साधना के लिए से इसका प्रयोग करेंगे ये सर्वसिद्ध माला बन जाएगी। चलिए, ये तो बात रही रुद्राक्ष की माला की, जो अक्सर हम लोगों ने देखी भी है, बड़े बुजुर्गों के हाथ में वो जप करते हैं तो उनके हाथ में होती है। स्फटिक की माला अगर हम इसकी बात करें तो किस आराध्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? स्फटिक की माला ये एक साधारण क्रिस्टल होता है और ये बहुत ही शुद्ध और स्निग्ध माला मानी जाती है। तो इसे माँ सरस्वती के मंत्रों के लिए बेहद उत्तम माला माना जाता है और ये विद्या, बुद्धि, कलाओं की प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर इस माला को धारण किया जाता है और इस माला का मंत्र साधना के लिए भी प्रयोग किया जाता है। माला के प्रयोग से
उच्च रक्तचाप के साथ साथ अत्यधिक क्रोध इत्यादि जिसको व्यक्ति को आता है तो उसका शमन होता है, नाश होता है। गुरुवार के दिन स्फटिक की माला को लाना चाहिए और गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। और तो उसका सुमेरु होता है माला के ऊपर एक मुख्य मन का, उसके ऊपर जल डालकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। माला का पंचोपचार पूजन आप करें धूप दीप अक्षत निवेद्य इत्यादि से, फिर सफेद पुष्प अर्पित करके सफेद वस्त्र से ही माला को ढक दें और पेठे का प्रसाद अर्पित करके कुमकुम का तिलक करके फिर अपने मंत्र का जाप उसी माला से कीजिए। ओम आम ह्रीम क्रौम ऐम सरस्वती नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम ऐम सरस्वती नमः। तो सफेद रंग के आसन पर बैठकर स्फटिक की माला से इस मंत्र का जब आप 3 माला का जाप करते हैं तो आपकी माला चैतन्य होकर जागृत होती है और साथ ही आपको सकल कलाओं का, बुद्धि इत्यादि, कला कौशल इत्यादि का भी वरदान प्राप्त होता है। बाकी यानी कि ये चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, क्योंकि बुद्धि, कला और पढ़ाई की अगर बात है, विद्या की बात है, तो इसका जाप कोई भी कर सकता है। ये आपने ठीक कहा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी तुलसी की माला, बिल्कुल, इसका कौन इस्तेमाल करे और किस तरह से आप इसके चमत्कारी गुणों का फायदा ले सकते हैं? तुलसी की माला भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित मालाओं में से एक है। भगवान राम, कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ गायत्री देवी के मंत्रों इत्यादि के लिए जो सात्विक श्रेणी के समस्त मंत्र हैं, वैदिक और पौराणिक मंत्र, उनके जाप के लिए बेहद उत्तम और पारिवारिक सुख शांति, कलह नाश के लिए इस तुलसी की माला का हमेशा से प्रयोग शास्त्र सम्मत माना गया है। तो सोमवार या मंगलवार के दिन तुलसी की माला को लाकर गंगा जल से शुद्ध करें। माला का पंचोपचार पूजन धूप दीप अक्षत निवेद्य से करके गुलाब के अथवा हल्के पीले रंग के पुष्प अर्पित करके गुलाबी रंग के वस्त्र से इस माला को ढक देना चाहिए। मिठाई का प्रसाद अर्पित करके केसर मिश्रित जल से इसके सुमेरु पर छींटे देकर प्रतिष्ठित कीजिए। मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम शम दिव्ये नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम शम दिव्ये नमः। इस प्रकार गुलाबी रंग के आसन पर आप स्वयं स्थित होकर तुलसी की माला से इसी मंत्र का आपको 2 माला का मंत्र जाप करना है। तो आपको समस्त ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा, घर में सुख शांति रहेगी और साथ ही माला भी चैतन्य हो जाएगी। अब इस माला को धारण करें, लेकिन शयन के समय तुलसी की माला को यथासंभव निकाल देना चाहिए। चलिए, ये तो बात रही तुलसी की माला की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी लाल चंदन की माला के बारे में। बिल्कुल जी, लाल चंदन की माला भी जितनी भी शक्ति के स्वरूप हैं, माँ दुर्गा, 10 महाविद्याएं, 64 कृत्याएं, 64 योगिनियाँ और 16 मातृकाएं, इस प्रकार से बहुत सारे जो देवी के अव्यंतर भेद हैं, उन सभी की साधना के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। धन प्राप्ति, यश की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति और सौंदर्य की प्राप्ति के साथ साथ अनेक प्रकार की जो आपकी गुप्त मनोकामनाएं हैं, उनके लिए रक्त चंदन की माला का प्रयोग श्रेष्ठ और श्रेयकर माना गया है। शुक्रवार के दिन रक्त चंदन की माला को लाकर गंगा जल से उसके सुमेरु को प्रतिष्ठित करके गंगा जल से ही माला को शुद्ध कीजिए। माला का पंचोपचार पूजन करें धूप दीप अक्षत निवेद्य के साथ। लाल रंग के पुष्प ही आपको अर्पित करने हैं और लाल रंग के वस्त्र से माला को ढक दें और फिर फलों का प्रसाद अर्पित करके दूध के छींटे देते हुए अपने मंत्र से प्रतिष्ठित कीजिए। ओम आम ह्रीम क्रौम दुम दुर्गायै नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम दुम दुर्गायै नमः। इस प्रकार लाल रंग के आसन पर स्वयं बैठकर रक्त चंदन की माला से ही आप 4 माला का मंत्र जाप करें तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और माला भी जागृत हो जाएगी, चैतन्य होगी। चलिए, अब मूंगे की माला के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, जो मूंगे की माला है इसे विशेष तौर पर भगवान गणेश, हनुमान जी के मंत्रों के लिए विशेष तौर पर उत्तम माना गया है। लेकिन साथ साथ मूंगा एक रत्न है, तो मांगलिक दोष, मंगल ग्रह के जो अन्य दोष होते हैं, किसी व्यक्ति का मंगल दोष स्थान पर है तो मंगल ग्रह की शांति के लिए भी मूंगे की माला का प्रयोग किया जाता है। तो मूंगे की माला को मंगलवार के दिन ही उसे लाया जाता है और उसी दिन गंगा जल से मूंगे की माला को आप शुद्ध करके चैतन्य करें और माला का पंचोपचार पूजन धूप दीप अक्षत से करने के बाद गेंदे के पुष्प अर्पित करके आप गंगा जल और लाल रंग के वस्त्र से इस माला को ढक दीजिए। गंगा जल के छींटे देते हुए पंचमेवे का प्रसाद अर्पित करके गौरोचन से तिलक कीजिए सुमेरु पर और फिर मंत्र का जाप कीजिए। आपका प्रतिष्ठा का मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम हुम देवाय नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम हुम देवाय नमः। तो लाल रंग के आसन पर आपको स्वयं बैठना है और मूंगे की माला से 5 माला का मंत्र जाप आप करेंगे, जिससे सकल आपके दुख नाश होंगे, मंगल ग्रह की बाधा भी दूर होगी और आपकी माला भी जागृत चैतन्य हो जाएगी। इस माला को आप हमेशा सोते जागते हर स्थिति में धारण कर सकते हैं। आपने अलग अलग मालाओं के बारे में बताया। एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर लोग माला का जाप करने के बाद उसको ढककर रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये माना जाता है कि कुछ एक मंत्र जो कि तांत्रिक मंत्र नहीं है, सात्विक मंत्र हैं, उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड उसका शोषण करता है, उसमें से कुछ हिस्सा ले लेता है, क्योंकि इस सृष्टि में हर एक चीज़ का एक एक हिस्सा है, तो वो ना जाए इसलिए उसे वस्त्र से ढक कर रखा जाता है। लेकिन कुछ जो तांत्रिक मंत्र हैं उनके लिए ये विधान आवश्यक नहीं होता, या बीज मंत्र हैं उनके लिए ये विधान आवश्यक नहीं है। मंत्र जाप के साथ आप माला का भी जाप करते हैं, आखिर उसके पीछे क्या कारण है और क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। सत्येंद्र नाथ जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कमल गट्टे की माला, आखिर ये क्या कुछ कर सकती है?
कमल के पुष्पों के मध्य जो उनका बीज होता है उसे कमलगट्टा कहा जाता है। उसी से एक माला बनती है जो कि महालक्ष्मी के लिए, कुबेर के मंत्रों के लिए, धन आकर्षण के लिए, धन प्राप्ति के लिए और जीवन में सकल क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला को उत्तम माला माना गया और साधना में इसी माला का प्रयोग शास्त्र सम्मत है। तो रविवार, गुरुवार अथवा शुक्रवार में से किसी भी दिन का चयन करके कमलगट्टे की माला को आप लाकर गंगा जल से शुद्ध करके पंचोपचार पूजन करें धूप दीप अक्षत नैवेद्य से। फिर गेंदे अथवा कनेर के, अगर लाल कनेर के पुष्प मिल जाए तो सर्वोत्तम माने गए हैं, उन्हें अर्पित करके गुलाबी रंग के वस्त्र से माला को ढक देना चाहिए। फलों का प्रसाद अर्पित करके कुमकुम का तिलक करें और ओम आम ह्रीम क्रौम श्रीम श्रीये स्वाहा, ओम आम ह्रीम क्रौम श्रीम श्रीये स्वाहा मंत्र से लाल रंग के गोटेदार आसन पर बैठकर कमलगट्टे की माला से 5 माला का मंत्र जाप करें तो अवश्य देवी माता की कृपा होगी। चलिए, बहुत खूब। अब हल्दी की माला, इसका भी इस्तेमाल लोग करते हैं। बिल्कुल। क्यों करते हैं, क्या कुछ मिल सकता है? जी, हल्दी की माला माँ बगलामुखी के मंत्रों के जाप के लिए बेहद उत्तम मानी गई है। शत्रु के नाश और बच्चों की रक्षा हेतु और जीवन में हर प्रकार से आपकी रक्षा हो, इसके लिए हल्दी की माला का प्रयोग श्रेष्ठ है। गुरुवार अथवा रविवार के दिन हल्दी की माला लाएं, गंगा जल से शुद्ध करके पंचोपचार पूजन करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करके पीले रंग के वस्त्र से ही माला को ढकना है। सूखे मेवों का प्रसाद अर्पित कीजिए और चंदन का तिलक करके स्वयं ओम आम ह्रीम क्रौम हलीम बगलाये नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम हलीम बगलाये नमः इस मंत्र से आप मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन हल्के पीले रंग के आसन पर आपको स्वयं बैठना है और हल्दी की इस माला से ही इस मंत्र की 2 माला का जाप कीजिए तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। हम एक एक करके सभी मालाओं की बात कर रहे हैं कि मंत्रोच्चारण के दौरान उनका हम जाप करते हैं, तो मोती की माला के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मोती के गुण शीतल होते हैं। ये चंद्रमा और मां संतोषी के मंत्रों के जाप के लिए बेहद उत्तम मानी गई है। तो अकाल मृत्यु नाश, संतान प्राप्ति, मानसिक शांति हेतु इस माला का प्रयोग करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद फलदायी ये माला होती है अगर प्रतिष्ठित की जाए तो। सोमवार के दिन मोती की माला लाकर गंगा जल से शुद्ध कीजिए, पंचोपचार पूजन कीजिए और सफेद रंग के पुष्प और नरगिस के पुष्प अर्पित करके इस सफेद वस्त्र से ही माला को ढककर रखना चाहिए और बर्फी, नारियल इत्यादि, पेठे इत्यादि का प्रसाद अर्पित करके हल्दी का तिलक माला पर कीजिए और ओम आम ह्रीम क्रौम चम कुमाराय नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम चम कुमाराय नमः इस मंत्र से सफेद रंग के आसन पर स्वयं स्थित होकर इसी मोती की माला से 2 माला का मंत्र जाप कीजिए तो सर्वथा शांति और सर्वदा आपके सौंदर्य इत्यादि के साथ स्वास्थ्य बरकरार रहता है। चलिए, और शीतलता बनी रहे मन में तो जीवन वैसे भी आसान लगने लगता है। हकीक की माला के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हकीक की माला एक तांत्रिक माला मानी जाती है और इसे माँ काली और भैरव की साधना और जो क्रूर स्वरूप होते हैं जैसे नरसिंह इत्यादि के मंत्रों के लिए इसका जाप बेहद उत्तम माना जाता है। तो इसका एक गुण भी है कि जैसे पति पत्नी और प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए हकीक की माला को अचूक माला भी कहा गया है। तो ग्रह बाधा, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति हेतु भी हकीक माला का प्रयोग आपको करना चाहिए। बुधवार के दिन हकीक की माला लेकर आएं, गंगा जल से शुद्ध कीजिए, माला का पंचोपचार पूजन करके नीले रंग अथवा मिश्रित रंग के पुष्प अर्पित करके आप नीले रंग के वस्त्र से माला को ढक दीजिए। हलवे का प्रसाद अर्पित करके ओम आम ह्रीम क्रौम क्षौम क्षमनाय स्वाहा, ओम आम ह्रीम क्रौम क्षम क्षमनाय स्वाहा इसी मंत्र का जाप आप कीजिए और मटमैले रंग के आसन पर स्थित होकर हकीक माला से 3 माला का मंत्र जाप करें तो ये माला आपको सर्वदा सिद्धि देने वाली और शांति देने वाली होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।